तो गाइज आप लोग अक्सर मुझसे कॉल करके पूछते हो, मतलब कॉल करके नहीं पूछते हो, मैसेज करके या फिर कमेंट करके मुझसे पूछते हो कि भाई हमारे फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर हमें नहीं मिलता है, जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है वो नहीं मिलता है या कैसे भी आपको फीचर नहीं मिलता है। और कुछ लोगों के फ़ोन के अंदर होता है, हमने देखा है, हमने इस्तेमाल भी किया है। तो हमारे फ़ोन के अंदर हम कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं या फिर हमें क्यों नहीं मिलता है, और अगर हमें नहीं मिलता है तो बाकी लोगों को क्यों मिलता है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड या फिर ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग एक बड़ा मुद्दा है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों को आंसर करने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा किन फोनों में आपको देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, और जिन फोन्स में नहीं होता उनमें क्यों नहीं होता है, एग्जैक्ट क्या रीजन है। तो आज मैं इसी बारे में थोड़ा सा ज्ञान पे लेंगे। अगर आपको मजा आए इस सारी वीडियो को देखने में, सारी वीडियो को सुनने में, सारी चीजों को समझने में, तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इन फ्यूचर भी आपको ऐसा ज्ञान आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं देखो काफी सारी चीजें हैं, एंड तक आपको कुछ कुछ नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी बीच बीच में। तो आप पूरा वीडियो को पहले तो ध्यान से देखना, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब देखो सबसे पहले ना बात कर लेते हैं उन फोन्स के बारे में जिनके अंदर आपको बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता है, या फिर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हो। ये फीचर आपको देखने को मिलता है। अब क्या है ना, ज्यादातर जो फोन होते हैं उनके अंदर आपको कस्टम यूआई देखने को मिलती है, मतलब प्योर एंड्रॉइड वहां पे देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, वन यूआई आपकी हो गई, मी यूआई आपकी हो गई, रियलमी यूआई हो गया कस्टम, या फिर आपका कलर ओएस हो गया, या फिर आपका फन टच ओएस हो गया, या फिर और भी बहुत सारी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स, अलग अलग ओईएम जो होते हैं वो अपने अपने कस्टम यूआई प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पे जो इनकी डायलर ऐप होती है, मतलब जिसका इस्तेमाल करते हो आप कॉल वगैरह करने के लिए, अपने नंबर वगैरह डायल करने के लिए, तो वो भी इनकी अपनी कस्टमाइज एक एप्लीकेशन होती है। और इस एप्लीकेशन की मदद से ही आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो काफी हद तक पॉसिबल हो पाती है। तो ऐसे में पॉसिबल है जहां पे आपको कस्टम यूआई मिले, उनका अपना डायलर मिले, उन फोन्स के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरी तरफ बात करें तो कुछ फोन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको कस्टम यूआई तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन उन फोन के अंदर आपको जो डायलर ऐप होती है वो उनकी अपनी देखने को नहीं मिलती है। वहां पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल की डायलर ऐप का। एग्जांपल के लिए बताऊं, रिसेंटली कुछ फोन मार्केट में है, जैसे OnePlus Nord की बात कर ले तो वहां पे वो उनके ऑक्सीजन ओएस पे चलता है, लेकिन अगर अपनी डायलर ऐप की बात करें तो वो गूगल के को इस्तेमाल में लेते हैं। उसी के अलावा काफी सारे फोन है, जैसे Realme की 7 सीरीज में बात करें, Realme 7 और Realme 7 Pro हो गया, या फिर Realme की Narzo सीरीज की यहां पर बात करते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं Poco X3 की, या फिर Oppo F7 की। तो इस तरह के कुछ फोन हमें मार्केट में रिसेंटली देखने को मिले हैं जो कि आते तो कस्टम यूआई के साथ में है, लेकिन इनके अंदर अपनी डायलर ऐप नहीं होती, ये गूगल की ऐप को ही इस्तेमाल में लेते हैं। और इन सब फोन्स में ना गूगल बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता कि आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सको, और वहां पे गूगल का डायलर है तो सवाल ही नहीं उठता। और ऐसे में अगर बात करते हैं उन फोन्स की जिनके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, या फिर प्योर एंड्रॉइड आप कह सकते हो, या फिर एंड्रॉइड के काफी ज्यादा करीबी कोई भी ऐसा वर्जन देखने को मिलता है जिसमें गूगल की ही ज्यादा एप्स को इस्तेमाल में लिया जाता हो, तो वहां पे तो भाई कोई सवाल बनता ही नहीं है कि आपको उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग जैसा कोई भी फीचर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपके पास में कोई भी फोन है जिसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड, प्योर एंड्रॉइड, मान लो मोटोरोला का फोन हो गया, एसुस का फोन हो गया, या फिर कोई भी और कंपनी का हो सकता है, तो उसके अंदर तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलने से रही। अब एग्जैक्ट बात करें कि गूगल आखिर ऐसा अलाउ क्यों नहीं करता कि उसके जहां पे ऐप इस्तेमाल हो रही है, या फिर गूगल के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं, प्योर एंड्रॉइड की मैं बात कर रहा हूं, वहां कॉल रिकॉर्डिंग आपको क्यों नहीं मिलती। अब देखो इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन तो ये है कि गूगल खुद चाहता है कि गूगल की जितनी भी मैसेजिंग एप्लीकेशन है या फिर डायलर ऐप है वो ज्यादा से ज्यादा जो ओईएम है वो अपने फोन में इंस्टॉल करके दे रहे, इसीलिए आप कस्टम यूआई में भी आपको गूगल की एप्लीकेशन ही देखने को मिलती है। ऐसा एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्राइवेसी कंसर्न को देखते हुए, क्योंकि गूगल प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। आखिर बहुत बड़ी कंपनी गूगल है, तो वहां पे उसको सारे जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और गूगल से ज्यादा सिक्योर मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी आपको ज्यादा प्रोवाइड कर पाएगी। और एक दूसरा रीजन देखो ये भी है, गूगल ऐसा क्यों कर रहा है, गूगल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी एप्लीकेशंस को बाकी सारे जो कस्टम यूआई वाले लोग हैं वो भी डाल के दे। तो यहाँ पे गूगल का भी एक अपना फायदा है। जैसे अपने आईफोन के अंदर देखा होगा, आईफोन के अंदर आईफोन की ही ऐप होती है, मतलब डायलर ऐप हो गई, या फिर अगर मैसेजिंग की बात करें तो वहां पे आई मैसेजिंग एप्लीकेशन होती है। तो एक अलग सा एनवायरमेंट वहां पे बना हुआ आईफोन यूजर्स के बीच में। तो वैसे ही कुछ चीजों को करने की शायद गूगल भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है, जहां पे वो चाह रहा है कि मेरी भी जो डायलर ऐप है या फिर मैसेजिंग ऐप है हर फोन के अंदर जाए, जहां पे एक एनवायरमेंट बनाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और इन फ्यूचर गूगल जो भी अपने नए फीचर्स को टेस्टिंग वगैरह करना चाहता है वो सभी फोन के साथ में कंपैटिबल बना
सकता है। तो ऐसे में एक फोन से दूसरे फोन तक गूगल की चीजों को इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस को या फिर कॉल्स को पहुंचाना आसान रहेगा। अब इसमें दो मेजर चीजें आती हैं, जो कि है एक तो वेरीफाइड कॉल्स बाय गूगल, यानी कि गूगल की जब आप कॉल करोगे डायलर ऐप से तो आपकी जो कॉल होगी अलग ही वेरिफिकेशन आपको दे देगा। आपको पता पड़ जाएगा कौन सी जो कॉल है वो फ्रॉड है, कौन सी स्कैम है, कौन सी आपकी एक ठीक ठाक कॉल है, या फिर RCS मैसेजिंग नाम की एक नई चीज है जो गूगल की तरफ से देखने को मिल रही है। इन फ्यूचर जल्दी आपको हो सकता है देखने के लिए मिल जाए। जैसे कि आई मैसेजिंग हमारा आईफोन में चलता है, वैसी ही कुछ चीजें यहां पर भी होने वाली है। और अभी ना शायद आपके मन में एक बात और चल रही हो कि कुछ फोन तो ऐसे हैं जो गूगल डायलर के साथ में आते हैं, लेकिन हमने उनके अंदर भी कॉल रिकॉर्डिंग देखी है। तो हाँ भाई, ऐसे सभी फोन नहीं है जिनके अंदर ये फीचर आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ फोन ऐसे भी हैं जिनके अंदर गूगल डायलर तो है, लेकिन वहां पे आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ऐसा किस केस में होता है? दरअसल आउटगोइंग कॉल के दौरान ही आप इस चीज को पॉसिबल ही कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी की कॉल रिकॉर्ड करोगे ना तो उसके लिए सामने वाले के पास में भी नोटिफिकेशन जाता है कि जो सामने वाला बंदा है जिसकी आपको कॉल आई है वो आपके कॉल को रिकॉर्ड करना चाहता है। तो आपको पहले से नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और उसके बाद ही इस कंडीशन में आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और देखो, वैसे देखा जाए तो ये चीज गलत भी है। आप किसी की मर्जी के बिना उसकी बातों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो पुराने समय में, मतलब 2004 से 2008 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें ये लॉ बना था कि आप किसी की भी बातों को उसकी मर्जी के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ एक नियम यूएस में भी आया था, जिसके चलते गूगल ने अपने फोन से कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को हटाना शुरू कर दिया। और अब आपको जितने भी नए फोन मिलते हैं, स्पेशली एंड्रॉइड 9 के बाद के फोनों की मैं बात कर रहा हूं, उनके अंदर आपको कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता अगर वहां पे गूगल का डायलर ऐप इस्तेमाल हो रही है या फिर गूगल का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल हो रहा है। कस्टम यूएस में आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज भी कम हो रही है। तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको कस्टम यूआईज में भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को ना मिले। तो मैंने आपको बता दिया क्यों आपके फोन में कुछ में आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, क्यों कुछ के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता है। और बाय द वे, अगर आप अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ऐसे में आपको डिपेंड रहना पड़ेगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के ऊपर, जहां पे कई बार हो सकता है आपकी जो एप्लीकेशन है वो ठीक से काम करे, कई बार हो सकता है ठीक से काम ना करे। तो सारी चीजें वेरी करती हैं अलग अलग फोन के हिसाब से, अलग अलग OEM के हिसाब से। आपको देखना पड़ेगा आपके साथ में काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं। एंड आई एम श्योर आपके जितने भी डाउट्स थे इस कॉल रिकॉर्डिंग वाली चीजों को लेकर के वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके वो भी बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे रेगुलर वीडियोस को देख पाओ। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।